जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को कंप्लीट पढ़ने वाले हैं और आप पढ़ेंगे ना। हाँ, आप ही को बोल रहे हैं, आपको बोल रहे हैं। ठीक है, पढ़ना है। चलिए, देख रहे हैं आपको, हम यहाँ से देख रहे हैं, पढ़ना है और आगे हम बढ़ते हैं। और सबसे पहले इस वीडियो का इंट्रो देना चाहेंगे। और आप हमारे संस्था के छात्र हैं, समझ रहे हैं ना, आप हमारे संस्था के छात्र हैं, तो इस वीडियो को अभी इंट्रो पार्ट मत लिखिए, जहाँ से वीडियो स्टार्ट होगा वहाँ से लिखिएगा। सबसे पहले इंट्रो होगा कि इसमें पढ़ने वाले क्या क्या हैं, पहले डेफिनेशन होगा, है ना। क्योंकि इंट्रो देने का मतलब बस यही है कि आप इस वीडियो को ही क्यों देखें। यूट्यूब पे तो अनेक वीडियो है ना। ओके, तो इस वीडियो को आप क्यों देखें, उसको हम बता रहे हैं कि आपको देखना क्यों चाहिए, क्योंकि सबसे अलग है। आप देखिएगा आगे हम लोग यहाँ पे आई और विल को जोड़ेंगे तो क्या बनता है, आइल, जिसको बोलते हैं कंट्रक्शन फॉर्म। आई और वी को जोड़ देंगे तो आइल बनता है। वी और विल को जोड़ देंगे तो विल बनता है। विल और नॉट को जोड़ेंगे तो ओंट बनता है। सेल और नॉट को जोड़ें तो संट बनता है ना, शॉन्ट बनता है। तो अब आगे क्या है, तो आगे देखिए, आप हमेशा अपने क्लास में भी झगड़ा करते रहते हैं कि आई के साथ सेल आएगा, आई के साथ विल आएगा। तो उस सबका कन्फ्यूज़न हम यहाँ पे दूर कर दिए, एक टेबल बना के पूरा टेबल के साथ डिज़ाइन किए हैं ताकि आपको समझ में आए। आई वी के साथ विल कब आएगा, हम ये भी बताने का प्रयास करेंगे। आई वी के साथ विल का प्रयोग कब होगा और आई वी के साथ सेल का प्रयोग कब होगा, दोनों लिखे हैं। क्योंकि देखिए, जो ऑफलाइन क्लास में हम लोग का पढ़ाते वक्त कन्फ्यूज़न बनता है ना, जो ऑफलाइन हम पढ़ाते हैं तो कन्फ्यूज़न सामने स्टूडेंट पूछते हैं, उसका अनुभव भी इस वीडियो में आपको मिलेगा। और पूरा टेंस का वीडियो ये फ्यूचर इंडेफिनिट तक पहुँचे हैं, इसे पास्ट और प्रेजेंट दोनों हम कंप्लीट बना चुके हैं। वीडियो नहीं देखा आपने तो अवश्य देखिएगा और कुछ अलग, कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। अब देखिएगा, अदर सब्जेक्ट के साथ हम क्या प्रयोग करेंगे, तो आप बोलेंगे सेल का प्रयोग कर देंगे, लेकिन विल का भी प्रयोग होता है। हाँ होता है। क्यों होता है उस पर हम लोग बात कंप्लीट करेंगे। अभी ये इंट्रो चल रहा, अभी तो ट्रेलर है, फिल्म पूरा बाकी है भाई, ट्रेलर चल रहा अभी ये। ओके, उसके बाद ये एग्जाम्पल हमारा होगा और एग्जाम्पल हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंग्लिश में लिख दिए, और ऐसा भी नहीं कि समझाएंगे नहीं। ओके, उसके बाद हम अदर सब्जेक्ट पे बात भी करेंगे कि अदर सब्जेक्ट होता क्या है, कि दे, यूं, ही, ये सब होता है। आगे ये कंप्लीट होगा। उसके बाद लास्ट में अलग अलग, जैसे इंट्रोगेटिव हो गया, ये हो गया डबल इंट्रोगेटिव, ये हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव, है ना। तो अलग अलग सेंटेंस के टाइप को हम लोग पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं। और सबसे लास्ट में आपको एक एग्जाम्पल दिया जाएगा। इस एग्जाम्पल को हम समझाने का प्रयास करेंगे। आपको हमारे तरफ से समझाने का प्रयास जो होगा 100% होगा, लेकिन आप समझने का प्रयास 100% करिएगा, ठीक है। क्योंकि आप बोलेंगे ना हम तो समझ में ना करेंगे, जा तो मत समझो, हम तो समझा रहे हैं ना, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। आप किसी भी क्लास के छात्र हो, उससे कोई मतलब नहीं, आपको अवश्य समझ में आएगा, है ना। और होता है किसी किसी को एक बार में समझ में आ जाता है, किसी किसी को 2 बार में आता है, किसी किसी को 3 बार में आता है, लेकिन समझ में सभी को आता है। ये ध्यान रखिएगा। एक बार में ना समझ में आए, वीडियो को दोबारा देख लेना, कौन मना कर रहा है, कौन मना कर रहा है। और जो क्वेश्चन होगा वीडियो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो चलिए साथियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आप लिखना आरंभ करिएगा, मतलब प्रारंभ करिएगा। ओके, सबसे पहले देखिएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता क्या, पहले डेफिनेशन पे ही तो बात करें। आप लोग बचपन में जो रटे थे, हम क्या बोले, रटे थे, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, उसको भी तो बताएंगे। ना बताएंगे तो आप कहेंगे ये तो गलत बता रहे हैं गलत नहीं बता रहे हैं, ऐसा मत समझना। चलिए, अब क्या है, अगला डेफिनेशन है कि ये जो टेंस होता है, कौन, फ्यूचर इंडेफिनिट, ये टेंस भविष्य मतलब जो आने वाला समय है, जो आने वाला है समय। जैसे आप मान लीजिए क्लास 10th में होंगे, 12th में होंगे, ग्रेजुएशन पास कर गए होंगे, आगे जो भी आप स्टडी करेंगे तो वो आपका फ्यूचर है, भविष्य है। तो भविष्य के कार्य या अवस्था को दर्शाता है। आप बोलेंगे कार्य अवस्था मतलब क्या, मैं स्कूल जाऊँगा, आप स्कूल जाएंगे, हाँ कार्य होगा। मैं तुम्हें पसंद करूँगा, कब, फ्यूचर में करेगा, हो सके करेगा फ्यूचर में, अवस्था है इसका, को दर्शाता है, यानी भविष्य की कार्य अवस्था को दर्शाता है। इससे पहले हमने सिंपल फ्यूचर टेंस का वीडियो बनाया है, उसको नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा, उसमें बहुत सारे कन्फ्यूज़न आपको दूर होगा, ठीक है। तो इस पर आते हैं, कार्य अवस्था को दर्शाता है, भविष्य के कार्यों व अवस्थाओं की जानकारी दी जाती है। आप एक लाइन में याद कर सकते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है कि भविष्य के कार्यों और अवस्थाओं की जानकारी दी जाती है, कि भविष्य में ऐसा होगा, केवल जानकारी दी जाती है, केवल जानकारी।
तो भविष्य की जानकारी दी जाती है, आने वाले कार्यों की जानकारी दी जाती है, वो होता है फ्यूचर इंडेफिनिट। आशा करते हैं क्लियर हुआ होगा आपको। और वाक्य के अंत में क्या आ जाता है, गा, गे, गी आदि का प्रयोग होता है किसमें, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। मैं स्कूल जाऊंगा, मैं पढ़ने जाऊंगा, मैं खेलने जाऊंगा, मैं रोने जाऊंगा, मैं कूदने जाऊंगा। ओके, हो सकता है सब, तो क्या होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, अब आते हैं आगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा हम इसको बताना चाहेंगे, क्योंकि अब देखिए क्या होता है ना कि इंग्लिश आप ठीक है पढ़ना सीख रहे हैं, और सीख रहे हैं तो बोलेंगे भी, तो बोलेंगे तो क्या होता है कि शॉर्ट रूप में भी आ जाता है। कभी कभी एग्जाम में भी ऐसे लिख के दे देगा, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि हम तो आई विल पढ़े थे, आई विल तो पढ़े थे, लेकिन ये आई अपॉस्ट्रोफी डबल एल कैसे दे दिया, इसका मतलब क्या है, कुछ गलत हो गया क्या, इसका मिसप्रिंट हो गया है क्या इसका, तो नहीं, वही हम बताना चाहते हैं। देखिए आई और विल को अगर साथ में जोड़ दें तो आयल बनता, आई, आई क्या बोलेंगे, आई, आई अपॉस्ट्रोफी डबल एल। करना क्या है, कुछ नहीं, देखिए आई लिख दिया ना, इसमें का लास्ट वाला दो जो डबल एल है उसको ले लेना है, डब्ल्यू और आई को गायब कर दो, तो कोई भी वी हो चाहे यू कोई भी हो, ऊपर अपॉस्ट्रोफी लगाना, डबल एल लगा देना है, आयल। वी और विल जोड़े तो वी तो लिखना ये पूरा, डब्ल्यू आई को गायब करके डबल एल लगा देना है पीछे, तो विल बन जाएगा। यू और विल को जोड़े तो यूल बन जाएगा, दे और यू विल को जोड़े तो देल बन जाएगा, ही और विल को जोड़े तो हेल बन जाएगा, सी और विल को जोड़े तो सील बन जाएगा, इट और विल को जोड़े तो इटल बन जाएगा, आई और शैल को जोड़े तो नॉट पॉसिबल, ना जोड़ सकते हैं। अब कहेंगे हम जोड़ दे तो जोड़ दो, अगर आई और डबल कहेंगे कि एस एच ए को हटा दीजिए और डबल एल को हम बना देते हैं, तो फिर तो आइल बन जाएगा, आई विल हो जाएगा वो, इसीलिए क्या है, नॉट पॉसिबल, नहीं हो सकता। ठीक है, अगर इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा, नहीं तो बाकी आप हमारे संस्था या इंस्टीट्यूट के छात्र हैं तो लिख ही रहे हैं, लिखना ही पड़ेगा आपको। विल और नॉट, विल और नॉट अगर एक साथ जोड़ दे तो क्या बनेगा, आप बोलेंगे ओंट। सेल और नॉट को जोड़ दे तो सॉन्ट, याद रहेगा, विल और नॉट को जोड़े तो वोंट, सेल और नॉट को जोड़े तो सॉन्ट। ओके, अब आते हैं अपना। अब देखिए ये पहले हम आपको क्यों बता रहे हैं, आप कहेंगे पहले हमको क्यों बता रहे हैं आप, तो देखिए पहले इसलिए बता रहे हैं कि आप सेंटेंस में जब यूज करें इसको ना तो कन्फ्यूज़न ना हो आपको कि आई के साथ विल आएगा कि सेल आएगा, पता नहीं क्या आएगा। अब पूरा सभी लड़के कन्फ्यूज रहते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही कन्फ्यूज़ हैं, सभी कन्फ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं, हाउ टू यूज़ विल एंड सेल। क्या बोलेंगे, बोलिए, हाउ टू यूज़ विल एंड सेल। विल और सेल का यूज़ क्यों, कब करें और कैसे, मतलब कैसे करें। तो देखिए होता क्या है, सबसे पहला रूल क्या है कि अगर हम आई और वी के साथ, क्या बोलेंगे आप, क्या बोलेंगे, बोलिए, आई और वी के साथ आप बोलेंगे कि हम अगर आई और वी के साथ, एक सेकेंड कलर चेंज कर लें, आई और वी के साथ, ओ कलर सही था, यही था, आई और वी के साथ हम क्या प्रयोग कर दें, तो आप बोलेंगे आई और वी के साथ अगर आप सेल का प्रयोग कर दें, प्लस लिखा है सेल ना, तो सेल का प्रयोग कर दें, तो ये नॉर्मल वे ऑफ स्पीकिंग बताता है। नॉर्मल वे ऑफ स्पीकिंग का मतलब क्या है, फ्यूचर की सामान्य बातें, नॉर्मल तरीका है बोलने का, नॉर्मल जो मतलब मैं स्कूल जाऊंगा, आई शैल गो टू स्कूल, आई शैल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा। ये जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता, मे बी नॉट, है ना। ओके, तो अब बताइए, जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता, मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो हो भी सकता है, हो भी नहीं सकता, तो ये क्या होता है, आई वी के साथ सेल का प्रयोग, मतलब आई वी के साथ सेल का प्रयोग आप वहाँ करें जहाँ पर आपको क्लियर ना हो कि वो काम होगा, संभावनाएं व्यक्त कर रहे हैं, मतलब पॉसिबिलिटी व्यक्त कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी, तो आप आई वी के साथ सेल का प्रयोग कर सकते हैं। सही है। अगला, अगर आप अदर सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग कर रहे हैं, अदर सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग कर रहे हैं, तो भी आप पॉसिबिलिटी व्यक्त कर रहे हैं। जैसे राम स्कूल जाएगा, राम विल गो टू स्कूल, राम विल गो टू स्कूल, तो राम स्कूल हो सके जाएगा, हो सकता है, नहीं भी हो सकता, जाए या ना जाए, हम सिर्फ ये बता रहे हैं राम स्कूल जाएगा, हम पॉसिबिलिटी व्यक्त कर रहे हैं। सही है, या नॉर्मल वे ऑफ स्पीकिंग हम व्यक्त कर रहे हैं। सही है, लेकिन आप बोलेंगे ये तो आप नॉर्मल वे ऑफ स्पीकिंग बता दिए, लेकिन हमको बताना ही हो कि राम स्कूल जाएगा ही जाएगा, मैं स्कूल जाऊंगा ही जाऊंगा, मैं ये काम करूंगा ही करूंगा, तब तो दृढ़ निश्चय बताना पड़ेगा, डिटर्मिनेशन बताना पड़ेगा आपको। तो कहेंगे हाँ अब समझ में आ रहा है, तो हम बोलेंगे हाँ तब तो ठीक है। अगर डिटर्मिनेशन बताना है तो डिटर्मिनेशन बताना, तो दृढ़ निश्चय बताना हो, तो जब दृढ़ निश्चय जब बताना हो तो आई वी के साथ विल का प्रयोग कर दें। ध्यान रखें, आई वी के साथ जब सेल का प्रयोग करते हैं तो नॉर्मल वे ऑफ स्पीकिंग, सामान्य बातें बोलने का अब बता सकते हैं।
लेकिन आई वी के साथ जब विल का प्रयोग करें तो ये दृढ़ निश्चय बताना हो, जैसे आई विल गो टू स्कूल, आई विल डू इट, मैं यह करूँगा। आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, मतलब निश्चित है मैं करूँगा तुम्हारी मदद, ठीक है। तो आई के साथ किसका प्रयोग कर देंगे, विल का, तो ये दृढ़ निश्चय डिटर्मिनेशन की बातें करता है। तो क्या कर सकते हैं, आई वी के साथ, अगर आई वी के साथ विल का प्रयोग करेंगे तो डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय की बातें करेगा। एडवाइज, आप किसी को सलाह दे रहे हैं तो आई वी के साथ विल का प्रयोग कर सकते हैं। आप किसी को धमकी दे रहे हैं, आई विल किल यू, मैं तुम्हें मारूंगा, है ना। तो अब बताइए तो क्या होगा, धमकी दे रहा है ना, धमकी दे रहा तू, तो ये थ्रेट, धमकी दे रहे हैं तो क्या करेंगे, तो दृढ़ निश्चय है गुरुजी, दृढ़ निश्चय है। तो आई वी के साथ विल का प्रयोग करिए। वादा कर रहे हैं, मैं तुमसे मिलूंगा वैलेंटाइन डे, आज तो वैलेंटाइन डे ही है 14 फरवरी, हाँ, मतलब जिस दिन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप अपना मत समझना, जिस दिन इस वीडियो को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उसको हम बोल रहे हैं। प्रॉमिस यानी वादा आप कर रहे हैं तो आई वी के साथ क्या करेंगे, विल का प्रयोग। ओके, अगला कमांड आप दे रहे हैं, आदेश किसी को दे रहे हैं, आदेश किसी को दे रहे हैं, आप करेंगे हम वहाँ जाएंगे, मतलब आप आदेश दे रहे हैं हम वहाँ जाएंगे तो वहाँ जाएंगे, तो आई वी के साथ विल का प्रयोग करेंगे। दृढ़ निश्चय यानी याद रखिएगा, जब दृढ़ निश्चय बताना होगा, दृढ़ निश्चय यानी डिटर्मिनेशन बताना होगा तो आई वी के साथ विल का प्रयोग करेंगे। पॉसिबिलिटी, नॉर्मल वे ऑफ स्पीकिंग बताना होगा तो आई वी के साथ शैल का प्रयोग करेंगे। सही है, एकदम क्लियर है। ओके, अब अदर सब्जेक्ट के साथ अगर शैल का प्रयोग कर दे तब गुरुजी क्या होगा, तो देखिए अदर सब्जेक्ट के साथ अगर शैल का हम प्रयोग कर दें, अदर सब्जेक्ट के साथ अगर शैल का प्रयोग कर दें तो ये दृढ़ निश्चय बताएगा, एडवाइस सलाह देगा, धमकी देगा, वादा करेगा, कमांड आदेश देगा। दृढ़ निश्चय वही है कि जब दृढ़ निश्चय दिखाना होगा तो अदर सब्जेक्ट के साथ शैल लगा देना, और जब नॉर्मल वे ऑफ स्पीकिंग बताना होगा तो अदर सब्जेक्ट के साथ किसको लगा देंगे, तो आप बोलेंगे हम विल को लगा देंगे, हम विल को लगा देंगे। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आया होगा। एक लाइन में सिर्फ फाइनल करते हैं, आई वी के साथ अगर विल का प्रयोग करेंगे तो ये निश्चित दृढ़ निश्चय की बातें करेगा, डिटर्मिनेशन की बातें करेगा, मतलब वो कार्य होगा ही होगा। लेकिन आई वी के साथ शैल का प्रयोग कर दे तो वो कार्य हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी की बातें करेगा। ठीक है, लेकिन अगला रूल नंबर 2, अदर सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग कर दे तो वो कार्य जो हम कर रहे हैं कि तुम स्कूल जाओगे तो तुम स्कूल जा भी सकते हो, नहीं भी जा सकते, यू विल गो टू स्कूल, तुम स्कूल जाओगे, तो जा भी सकता है, ना भी जा सकता, नहीं भी जा सकता, विल का प्रयोग करें तो। लेकिन अगर अदर सब्जेक्ट के साथ शैल का प्रयोग कर देंगे तो व्यक्ति वो काम करेगा ही करेगा, दृढ़ निश्चय की बातें करेगा। ठीक है, अब झगड़ा नहीं करेगा ना, और इतना समझा दिया, झगड़ा कैसे करेगा। अब आगे चलें, बोलो, नहीं बोल रहा, चुपचाप शांति से बैठा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बढ़े, ठीक है, बढ़िया, हाँ या ना बोलते रहो, मतलब कुछ भी बोलते रहो, सुनाई दे हमको। सब्जेक्ट, अब यहाँ पे क्या देखिए, सब्जेक्ट क्या हम बोले, आई वी हो सकता है, ओके। अदर सब्जेक्ट क्या हो सकता है, तो आप बोलेंगे दे हो सकता है, अदर सब्जेक्ट में यू हो सकता है, ही हो सकता है, सी हो सकता है, इट नाम किसी का हो सकता है। ठीक है, ओके। अब देखते हैं रूल्स बनता कैसे है। तो सुनिएगा, एक बात सुनिएगा यहाँ पे, अगर आपको फ्यूचर का सभी टेंस क्लियर है तो टेंस क्लियर करना है तो प्रेजेंट का सभी टेंस क्लियर होना चाहिए। आप बोलेंगे क्यों गुरुजी, क्योंकि इसलिए क्योंकि अगर आपको प्रेजेंट से, ये टाइम लाइन है, प्रेजेंट से अगर फ्यूचर जाना है तो 2 व्यक्तियों की सहायता लेना पड़ता है, यानी 2 वर्ड को, मॉडल को, विल और शैल का। विल और क्या बोलेंगे आप, शैल का। आप ऐसे ही फ्यूचर नहीं जा सकते, विल और शैल का आपको हेल्प लेना पड़ेगा। तो विल शैल तो आ जाता है। तो होता कि स्ट्रक्चर बनाते जब हम रूल्स बनाते हैं तो एक नियम फॉलो करते हैं। पहले ये देखिए, पहले एस का मतलब सब्जेक्ट आएगा, भी का मतलब क्या आएगा, तो आप बोलेंगे भी का मतलब तो गुरुजी होता है वर्ब, तो वर्ब आएगा, ओके, वर्ब आएगा। फिर क्या आएगा, तो आप बोलेंगे ऑब्जेक्ट आता है, तो सब्जेक्ट आ जाएगा। और देखिए मॉडल ये नहीं कहता कि हम सिंगुलर और प्लूरल, हमारा कोई कहानी नहीं है, हम सिंगुलर के साथ भी आ सकते हैं, हम प्लूरल के साथ भी आ सकते हैं। तो बोलना क्या चाहता है, तो दृढ़ निश्चय दिखाना चाहता है, यानी आप दृढ़ निश्चय दिखाना चाहते हैं कि नॉर्मल वे ऑफ स्पीकिंग बताना चाहते हैं, वो मॉडल कहता है। ठीक है, तो सिंगुलर प्लूरल की कहानी खत्म होता है मॉडल के साथ। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट तो आ जाएगा, तो आप बोलेंगे हाँ। फिर क्या आएगा, फिर तो वर्ब आएगा, तो विल या शैल तो मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, हाँ आ जाएगा। उसके बाद वर्ब का बेस फॉर्म, आप कहेंगे बेस फॉर्म नहीं समझ में आ रहा गुरुजी, देखिए बी जो होता है ना, बी बेस फॉर्म होता है, आप बोलेंगे हाँ। और बी का फर्स्ट फॉर्म इज एम आर होता है,
तो आप भूल कर भी यहाँ बेस फॉर्म के स्थान पे फर्स्ट फॉर्म मत लिख देना, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म का मतलब इज एम आर भी वहाँ आ सकता है, और जबकि विल बी और शैल बी का प्रयोग करते हैं। क्यों? कि विल और शैल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म मूल रूप आता है, इसलिए क्या हम वहाँ पे बेस फॉर्म लिखे हैं। बी और एफ का मतलब क्या है? बेस फॉर्म। बी और एफ का मतलब है बेस फॉर्म वर्ब का, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सही है, ओके। जैसे एग्जांपल है, राम हॉकी खेलेगा। राम फ्यूचर में हॉकी खेलेगा, भाई खेलेगा तो राम खेलेगा, कोई ना कोई कार्य कर रहा है ना, कोई ना कोई कार्य कर रहा है, खेलने का कार्य करेगा फ्यूचर में। तो देखिए कौन हॉकी खेलेगा, सब्जेक्ट पहले आएगा, पहले सब्जेक्ट आएगा ना, यहाँ पे क्या आएगा? पहले सब्जेक्ट आएगा। तो पहले सब्जेक्ट पहचानने के लिए क्या करते हैं? बोलिएगा, हम क्वेश्चन करते हैं, कौन हॉकी खेलेगा, कौन का क्वेश्चन करते हैं और किसको, ये क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ठीक है, कौन या किसको कुछ भी कर सकते हैं, इससे आंसर मिल जाता है, वही आपका सब्जेक्ट होता है। तो कौन हॉकी खेलेगा, तो हम बोलेंगे राम खेलेगा हॉकी, तो राम को पहले लिखना पड़ेगा राम, उसके बाद विल लगाइए या शैल लगाइए। तो देखिए आपको हम पहले बताए थे, नॉर्मल वे ऑफ स्पीकिंग बताना है, सिर्फ फ्यूचर बताना है, तो अदर सब्जेक्ट का मतलब क्या? आईवी को छोड़ दीजिए, आईवी को छोड़ दीजिए। तो अदर सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग क्यों करते हैं? नॉर्मल वे ऑफ स्पीकिंग मतलब सिंपल फ्यूचर बताने के लिए। लेकिन अगर दृढ़ निश्चय बताना हो तो अदर सब्जेक्ट के साथ शैल का प्रयोग आप कर सकते हैं। तो वो आपके ऊपर है कि आप यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं, कि राम खेलेगा ही खेलेगा, कि खेल भी सकता है, नहीं भी खेल सकता। तो हम यहीं पे क्या लगाए हैं? राम विल प्ले हॉकी, यानी राम हॉकी खेल भी सकता है, राम हॉकी नहीं भी खेल सकता। तो इसीलिए हम क्या बोले? राम विल प्ले हॉकी। ठीक है, क्योंकि फ्यूचर है, कोई गारंटी थोड़ी है राम हॉकी खेलेगा। पता है आपको, कहीं मान लीजिए उसके पिताजी लगे डंडा लेकर दौड़ाने कि हॉकी नहीं खेलेगा, तो फिर नहीं खेल पाएगा। ओके, तो राम विल प्ले हॉकी। अब आप यहाँ पे राम शैल प्ले हॉकी भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ये पता चलेगा कि राम हॉकी खेलेगा भी खेलेगा चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो विल के स्थान पे आप शैल भी लगा सकते हैं, वो आपके ऊपर है, लेकिन हमने लिखा है राम विल प्ले हॉकी। ओके, अगला, मैं स्कूल जाऊंगा। तो आप अगर स्कूल जाएंगे, आप अगर दृढ़ निश्चय बोलना चाहते हैं तो यहाँ पे शैल के स्थान पे विल लिखना पड़ेगा, लेकिन नॉर्मल बताना चाहते हैं मैं स्कूल जाऊंगा, मतलब अगर आप बोलना चाहते हैं मैं कल स्कूल जाऊंगा, आई शैल गो टू स्कूल टुमारो, लेकिन कल बारिश होने लगे, तब कैसे जाएंगे स्कूल? तब कैसे जाएंगे? तो क्या है, फ्यूचर की आप कल्पना कर रहे हैं कि कल अगर ठीक ठाक सब हो रहा है तो हम स्कूल जाएंगे। तो आई शैल गो टू स्कूल, आई शैल गो टू स्कूल। ठीक है, क्लियर है? आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। आगे अगला है, देखिएगा अगला तो आपको बता दिया कि सब्जेक्ट आईवी हो जाएगा, हाँ हो जाएगा आईवी। उसके बाद क्या है? अदर सब्जेक्ट में क्या है? तो दे आएगा, यू आएगा, ही आएगा, सी आएगा, इट आएगा, किसी का नाम आ जाएगा अदर में। ओके, ये तो बता चुके हैं, अब दोबारा हम नहीं बताएंगे, आप ऊपर देख लीजिएगा। ठीक है, निगेटिव की अगर बात करें, निगेटिव में क्या होगा? तो आप बोलेंगे निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक गुरुजी। तो नकारात्मक में अगर बात करें, निगेटिव में बात करें, छोटा सा चुटकी भर अंतर क्या है? तो विल या शैल के बाद ही, मॉडल के बाद यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते, बाकी सब सेम है, देख लीजिए। बस एक छोटा सा अंतर करिएगा, जब भी आपको नकारात्मक यानी नहीं वाला वाक्य नहीं आए, जिस वाक्य में, जिस सेंटेंस में नॉट नहीं आए, उसको बोलते हैं निगेटिव। उसको क्या बोलते हैं? निगेटिव। एक छोटा सा अंतर होगा, करना क्या है, इसमें नॉट लगा देना है, बाकी सब सेम रहेगा। तो देखिए सब्जेक्ट आएगा, हाँ आएगा, विल या शैल आ सकता है, आ सकता है, उसके बाद नॉट, वर्ब का बेस फॉर्म ही आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। बेस फॉर्म क्या होगा आपको बता चुके हैं पहले। ठीक है, अब देखिए अगर विल और नॉट को अगर साथ में जोड़ दे तो वोंट होगा, और शैल और नॉट को साथ में जोड़ दे तो शॉन्ट होगा, ये हम बता चुके हैं आपको। तो आपके ऊपर है कैसे इसको लिखना चाहते हैं, कैसे पढ़ना चाहते हैं, हम तो सब आपको बता दिए। देखिए राम हॉकी नहीं खेलेगा, राम हॉकी नहीं खेलेगा। अगर आप श्योर हैं कि राम हॉकी नहीं खेलेगा तो आप विल के स्थान पे क्या लगाएंगे? शैल। लेकिन आपको पता नहीं, राम खेले भी सकता है, नहीं भी खेल सकता, तो क्या बोलेंगे? राम हॉकी नहीं खेलेगा, तो क्या बोलेंगे? राम विल नॉट प्ले हॉकी। विल नॉट को छोटा करेंगे तो क्या बोलेंगे? ऑन्ट। क्या बोलेंगे? ऑन्ट। राम ऑन्ट प्ले हॉकी। जो यहाँ पे विल और नॉट को अगर हम कंट्रक्शन रूप लिखते हैं तो ऑन्ट हो जाएगा। सही है, आगे बढ़ते हैं। अगला है मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पे अगर राम आप बोलना चाहते हैं कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, आप क्लियर हैं, जो बोल रहे हैं उसके बारे में क्लियर है, मतलब ये डिटर्मिनेशन आप बताना चाहते हैं, दृढ़ निश्चय बताना चाहते हैं, तो आपके ऊपर है, अगर आप शैल लगाइए या विल लगाइए, आपके ऊपर है, आप लगा सकते हो। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, आई शैल नॉट गो टू स्कूल। और नहीं तो शैल और नॉट को कंट्रक्शन रूप भी लिख सकते हैं, कंट्रक्टेड फॉर्म भी लिख सकते हैं, शॉन्ट। क्या बोलेंगे? शॉन्ट। ठीक है, तो आई शैल नॉट गो टू स्कूल, आई शैल नॉट गो टू स्कूल।
ठीक है। लेकिन अगर आपको पता है कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, क्लियर पता है, तो क्या बोलेंगे, शैल के स्थान पे विल का प्रयोग कर देंगे। तो आई विल नॉट गो टू स्कूल, ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो विल नॉट वोंट बोल सकते हैं, शैल नॉट को शॉन्ट बोल सकते हैं, सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला टाइप है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, तो इंट्रोगेटिव में देखिए, इंट्रोगेटिव में होता है क्वेश्चन पूछा जाता है। इंट्रोगेटिव 3 टाइप के हो सकते हैं। अब तक हम जो टेंस का वीडियो बनाते हुए आ रहे हैं उसमें क्या हुआ है कि उसमें आपको बताया जा चुका है कि इंट्रोगेटिव जो होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले देखिएगा, एक इंट्रोगेटिव हो सकता है एस या नो टाइप, जो अभी हम आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा। मतलब जैसे आपसे कोई पूछे क्या कबूल है, तो आप क्या बोलेंगे, हाँ या ना, यही बोल सकते हैं ना। क्या ये कबूल है, तो आपसे यही पूछा जा रहा है कि हाँ या ना, तो आप बताओ हाँ या ना। तो यही इंट्रोगेटिव है, इसको सिंगल इंट्रोगेटिव भी बोलते हैं। तो इस इंट्रोगेटिव को बनाने के लिए एक छोटा सा अंतर करना होगा कि जो भी मॉडल होता है या हेल्पिंग वर्ब होता है उसको सेंटेंस के अगले भाग में लेके आ जाते हैं। आप बोलेंगे ऐसा क्या, हाँ ऐसा ही होता है। तो विल सेल को आगे लेके आ जाएंगे, बाकी सब सेम रहेगा। सब्जेक्ट आ जाएगा और विल सेल इसके बाद तो गायब हो गया, सब्जेक्ट के बाद ये आगे चला गया यहाँ से, तो यहाँ पे बेस फॉर्म आ जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, बस बहुत बढ़िया। अब होगा क्या, अब क्या करना है देखिएगा, यहाँ पे क्या राम हॉकी खेलेगा, कोई आपसे पूछ रहा क्या राम हॉकी खेलेगा, तो आप क्या बोलेंगे, पता नहीं, खेल भी सकता है नहीं भी खेल सकता। तो आप अगर आपसे कोई पूछ रहा है क्या राम हॉकी खेलेगा, क्या राम हॉकी खेलेगा, तो यहाँ पे वो सामने वाला जो पूछ रहा है उसको भी पता नहीं कि खेलेगा कि नहीं खेलेगा, तो क्लियर ही नहीं है वो। क्लियर मतलब अगर आपको पता होता कि राम हॉकी खेलेगा तो क्यों पूछते आप, क्यों पूछते। तो इसलिए यहाँ पे मत समझिए कि यहाँ पे हम डिटर्मिनेशन दिखा देंगे। अगर आपको पता है तो पूछ क्यों रहा है, क्योंकि जो पता होता है उसके साथ हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेशन दिखाते हैं डिटर्मिनेशन। जो नहीं पता उसके साथ पॉसिबिलिटी दिखाते हैं। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये दिखाना पड़ेगा, क्या बोलेंगे, विल राम प्ले हॉकी, क्या राम हॉकी खेलेगा, क्या राम हॉकी खेलेगा, विल राम प्ले हॉकी। विल क्योंकि विल तो पहले आ जाएगा, उसके बाद राम क्या है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब होगा प्ले, हॉकी नाउन। तो विल राम प्ले हॉकी। अगला, क्या तुम स्कूल जाओगे, क्या तुम स्कूल जाओगे, क्योंकि सामने वाले को पता नहीं है, पूछ रहा है क्या तुम स्कूल जाओगे, तो क्या बोला जाएगा, विल यू गो टू स्कूल। पॉसिबिलिटी यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये दिखाना है, क्यों कि सामने वाला जब पूछ रहा है आपसे कि क्या तुम स्कूल जाओगे, इसका मतलब है कि सामने वाला नहीं जानता, सामने वाला नहीं जानता कि ये स्कूल जाएगा कि नहीं जाएगा। वो तो हम जानते हैं ना कि जाएंगे स्कूल कि नहीं जाएंगे। सामने वाला पूछ रहा है क्या तुम स्कूल जाओगे, अब बोलेगा क्या जाएं, पढ़ाई नहीं हो रहा पढ़ाई नहीं हो रहा, पढ़ाई हो रहा है ना, पढ़ लो ऑनलाइन। तो क्या तुम स्कूल जाओगे, तो क्या बोलेंगे, विल यू गो टू स्कूल। विल क्यों आया है, क्योंकि इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब या मॉडल को आगे लाना पड़ता है। ये तो बोल बोल के पागल हो गए हम, समझ में आ गया ना। हंसो मत, विल मतलब पढ़ना है, हंसो मतलब हंसना है, तो हंसो क्या दिक्कत है। वो हम देखिए जितनी भी बातें बोली जा रही है सब बातें जो आपको हंसाने के लिए है। हंसाने के लिए मतलब आप फ़ोन में बैठे बैठे ऐसे क्लास देख रहे होंगे, है ना, और अकेला देख रहा होगा, तो कुछ मतलब ऐसा मिले आपको कि हंसते हुए क्लास को देख ले। और पढ़िए, पढ़ाई के लिए सीरियस रहिए, पढ़ाई के लिए सीरियस रहिए कि नहीं पढ़ना हमको। लेकिन ऐसा नहीं कि एकदम सीरियस है कि नहीं हम पढ़ रहे हैं हम। अरे पढ़िए, खुल के पढ़िए, खुल के पढ़ेंगे तो ये दिमाग जो है ना, ये दिमाग कहता है कि तू जितना टेंशन लेगा उतना ये पढ़ेगा तो याद भूल जाएगा, जितना टेंशन लेके पढ़ेगा। हंसते हुए पढ़िए, दिमाग भी कहेगा ये मस्त पढ़ रहा है, ठीक है। तो क्या तुम स्कूल जाओगे, तो क्या बोलेंगे, विल यू गो टू स्कूल, विल यू गो टू स्कूल, विल यू गो टू स्कूल, ठीक है। ओके, आशा करते हैं अभी आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला, आप देखिए अब अगला इंट्रोगेटिव का टाइप 2। टाइप 2 में क्या होता है कि वो डिटेल आंसर पूछता है। डिटेल आंसर का मतलब क्या है गुरुजी, हमको बताइए, डिटेल आंसर का मतलब क्या है। तो देखिए डिटेल आंसर का मतलब होता है कि जैसे एग्जाम्पल है, राम हॉकी, यहाँ पे है ना, राम हॉकी क्यों नहीं खेलेगा भाई, राम हॉकी क्यों नहीं खेलेगा, राम हॉकी क्यों नहीं खेलेगा। तो आपसे कोई पूछा राम हॉकी क्यों नहीं खेलेगा, तो आप बोले कि राम को चोट लगा है इसलिए नहीं खेलेगा, राम को चोट लगा है नहीं खेलेगा इसलिए। तो आपसे पूछा है कि बताओ क्यों नहीं खेलेगा, तो वो डिटेल आंसर, डिटेल पूछा है भाई, डिटेल आंसर पूछ रहा है आपसे, तो उसको बोलते हैं डबल इंट्रोगेटिव। क्या बोलते हैं, बोलिए, डबल इंट्रोगेटिव। क्या बोलते हैं, फिर से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा, डबल इंट्रोगेटिव, ठीक है। ध्यान से पढ़ो, नहीं तो आपके पिताजी से बोल देंगे हम कि नहीं पढ़ रहा है ये, ठीक है। हाँ हाँ बोल देंगे, पता है तो कहाँ से देख रहा है ना हमको। अब देखिए WH वर्ड आ जाएगा पहले, देखिए छोटा सा अंतर है, छोटा सा अंतर देख लीजिए क्या है, आपको समझ में आ जाएगा। ये इंट्रोगेटिव था, आप बोलेंगे हाँ था, तो इसमें विल सेल को आगे लाए थे, क्यों,
कि इंट्रोगेटिव पूछना था, प्रश्न पूछना था, हेल्पिंग और ये मॉडल को आगे लाना पड़ता है। तो जब इसको आगे हम WH वर्ड को जोड़ देते हैं तो वही बन जाता है डबल इंट्रोगेटिव। बस यही फॉर्मेट होता है, वही है यहाँ पे, कुछ चेंज ज़्यादा नहीं है। देखिए WH हो गया, हाँ हो गया, उसके बाद क्या है विल या सेल, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब का बेस्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट है, बस इतना ही, हाँ इतना ही है। तो यहाँ पे देखिए WH कहने का मतलब, WH का मतलब क्या, कहने का मतलब क्या है कि जितने भी WH से स्टार्ट होते हैं, जैसे व्हाट, वाई, व्हेन, whom, whose, तो ये सब WH वर्ड होते हैं, वाई, तो ठीक है। और यहाँ पे देखिए राम हॉकी क्यों नहीं खेलेगा, तो क्यों का मीनिंग पहले लिखना पड़ेगा आपको, क्यों, तो क्या बोलेंगे वाई, लिख दिया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी मॉडल हेल्पिंग वर्ब आएगा कौन, विल, राम प्ले हॉकी, वाई विल राम प्ले हॉकी, वाई विल राम प्ले हॉकी, राम हॉकी क्यों नहीं खेलेगा, ठीक है। अब बता सकते हैं। अगला वे स्कूल क्यों नहीं जाएंगे, वे स्कूल क्यों नहीं जाएंगे, तो यहाँ पे क्या है क्यों, क्यों क्यों क्यों, क्यों का मीनिंग लिखो, क्यों का वाई, वाई लिखना पड़ेगा। उसके बाद वे का मीनिंग लिख, तो वे क्या है, तो दे मतलब अदर सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग, तो वाई विल दे गो कहाँ, स्कूल, टू क्या है, तो बोलेंगे टू तो प्रेपोजिशन है। जब भी आपको एंडिंग पॉइंट दिखाना होता है ना, स्टेशन है ना, अगर आपको स्टेशन जाना है, स्टेशन तो टू स्टेशन, स्कूल तो टू स्कूल, ठीक है। तो यहाँ पे टू प्रीपोजिशन है, तो वाई विल दे गो टू स्कूल, वाई विल दे गो टू स्कूल, सही है। अब आगे बढ़ते हैं अगले पे। अब अगला देखिएगा, अगला क्या है, अगला स्ट्रक्चर आपके सामने दिख रहा है कि डबल इंट्रोगेटिव के साथ एक निगेटिव, एक छोटा सा चेंज होगा, बस पिछला वाला से देखिएगा, छोटा सा चेंज है। ये आप स्ट्रक्चर देखे थे ना, याद है ना, बोलिए हाँ या ना, हाँ या ना बताओ, हम बताएं ना, क्या कर रहा है, याद करना करो, इतना हम बता के थक गए। देखिए यहाँ पे WH वर्ड है, हाँ है, विल या सेल है, हाँ है, और इसके बाद करना क्या होता है कि इसके बाद नॉट अगर आ जाए तो इस सब्जेक्ट के बाद हम नॉट जोड़ देते हैं, बस एक छोटा सा चेंज, बस चुटकी भर चेंज है ना। और वैसे भी नॉट को हम विल नॉट और सेल नॉट के साथ भी जोड़ सकते हैं, ओंट या सॉन्ट हो जाता है, ठीक है, जो आगे आपको दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं अगला, ठीक है। चेंज क्या है, तो देखिएगा चेंज क्या है, तो WH वर्ड, हाँ ये तो पढ़े ही थे। उसके बाद विल सेल आएगा, हाँ आएगा, सब्जेक्ट हाँ रहेगा, उसके बाद नॉट, देख रहे हैं सब्जेक्ट के बाद नॉट, यही एक छोटा सा चेंज है। उसके बाद वर्ब का बेस्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। बहुत बढ़िया गुरुजी, बहुत बढ़िया बता रहे हैं, हाँ बता रहे हैं, बढ़िया ना, ठीक है। अब अगर हम सब्जेक्ट के बाद नॉट नहीं लिखना चाहते हैं तो विल और नॉट को एक साथ लिख सकते हैं ओंट, कहाँ, विल और सेल के पास ही, ठीक है। और सेल और नॉट को क्या लिख सकते हैं, सॉन्ट, किसके पास, सेल के पास ही, ठीक है। अब देखिए अब बढ़ते हैं आगे एग्जाम्पल पे। राम हॉकी क्यों नहीं खेलेगा, देखिए यहाँ पे क्यों भी आ गया तो डबल इंट्रोगेटिव बना देगा, नहीं भी आ गया तो ये निगेटिव बना देगा, तो इसीलिए इसका नाम बोले हम डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव, ठीक है। तो राम हॉकी क्यों नहीं खेलेगा, ये तो बताओ क्यों नहीं खेलेगा, तो क्यों का मीनिंग पहले लिखेंगे वाई, क्या है वाई, नहीं के लिए तो नॉट तो आएगा, लेकिन अब ये WH अगर इंट्रोगेटिव बना रहे हैं तो इसके बाद तो हेल्पिंग वर्ब आएगा, यानी मॉडल हेल्पिंग वर्ब आएगा विल, उसके बाद सब्जेक्ट राम, राम है ना राम, और नहीं के लिए नॉट, और प्ले हॉकी, वाई विल राम नॉट प्ले हॉकी, वाई विल राम नॉट प्ले हॉकी, ठीक है। अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। वे स्कूल क्यों नहीं जाएंगे भाई, क्यों नहीं जाएंगे वे स्कूल, तो क्या बोलेंगे, क्यों के लिए वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, और वे के लिए दे, नहीं के लिए नॉट, और जाएंगे तो क्या बोलेंगे गो टू स्कूल, तो क्या बोलेंगे वे स्कूल क्यों नहीं जाएंगे, वाई विल दे नॉट गो टू स्कूल, ओके। अब एग्जाम्पल पे आ जाते हैं, एग्जाम्पल आपके सामने है, थोड़ा एग्जाम्पल पढ़िएगा, थोड़ा तेजी में पढ़िएगा, ठीक है, तेजी में बोलिएगा, बोल दिएगा तेजी में बोलिएगा। चलिए एग्जाम्पल पे आते हैं। मैं एक पत्र लिखूंगा, अगर मैं निश्चित हूं कि मैं एक पत्र लिखूंगा तो आई के साथ विल लगा दीजिए, नहीं तो सेल लगा दीजिए, तो आई सेल राइट अ लेटर, हम कल स्कूल जाएंगे। अगर आप बताना चाहते कि नहीं हम क्लियर स्कूल जाएंगे ही जाएंगे तो वी के साथ विल लगा दो, और नहीं तो सेल लगाइए। अगर मान लीजिए आप बताना चाहते हैं जा भी सकते हैं ना भी जा सकते, तो इसके लिए मतलब क्लियर नहीं है, पॉसिबिलिटी है, तो वी सेल गो टू स्कूल टुमारो, मैं कल गहमर नहीं जाऊंगा, क्यों नहीं जाएगा, जाऊंगा, तो मैं कल गहमर नहीं जाऊंगा, क्या बोलेंगे, आई सेल नॉट गो टू गहमर टुमारो, ओके। अगला क्या है, राम कितनी पुस्तक खरीदेगा, तो हाउ मेनी, देखिए हाउ जब मेनी आता है तो अपने साथ प्लूरल नाउन को भी लेके आता है, प्लूरल नाउन मतलब बुक सिंगुलर, बुक्स प्लूरल, तो हाउ मेनी बुक्स
विल राम बाय, राम कितनी पुस्तक खरीदेगा, कितनी पुस्तकें खरीदेगा, तो राम हाउ मेनी बुक्स विल राम बाय। वे कल कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ के लिए क्या होगा, वेयर, क्या होगा, वेयर। वेयर के बाद क्या है, विल, वेयर विल दे गो टुमारो, वेयर विल दे गो टुमारो। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको इसका क्लियर समझ में आया होगा फ्यूचर इंडेफिनिट, और इतना डिटेल तो आपको कोई पढ़ाया नहीं होगा, वो ऑफलाइन आप पढ़े हों चाहे ऑनलाइन पढ़े हों। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।